हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम आ चुके हैं वापस हमारी एक नई यूनिट के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि इसमें कुछ फिगर शेप्स वगैरह रहती हैं, तो बच्चों को इसमें पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है। तो हम भी कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से और बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले जो बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो हमें यही नोट करनी है। ठीक है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली अगर आप बोला जाए ना, तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, उनकी ज्योमेट्री को हमें समझना है। आई होप नहीं समझ में आया होगा। अभी समझ में आएगा, परेशान मत हो। धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही नोट डाउन कर लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं, और साथ में हम इसे कभी कभी कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आप इसको समझ लो। ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहली जो चीज आती है ना, वो है हमारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। आपने ये वर्ड सुना नहीं होगा वैसे, पर अभी आपको इस इस पर अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है और यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री बेसिकली हमने अपने अर्लियर क्लासेस जो होती है उसमें हमने पढ़ी है। ठीक है, क्लास 6 7 से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। क्या है ये बेसिकली? यूक्लिडियन ज्योमेट्री वो होती है जिसमें हम ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग ज्योमेट्री यूजिंग ज्योमेट्री। व्हाट डज दैट मीन? अभी समझ में आ जाएगा, पहले उसको समझो। इसमें हम सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री को, सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा। अरे डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आ गया होगा। बेसिकली यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम, जो कि हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम अब पढ़ेंगे, अच्छे लेवल पे अब पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे 11th क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी हम समझेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पर बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में डिफरेंस यही है कि सर, ज्योमेट्री अगर हम ज्योमेट्री की ही मदद से सॉल्व करें, जैसे ये ट्रायंगल है, ये एक ज्योमेट्री है। ठीक है, हमें इसको ज्योमेट्री की ही हेल्प से हमें सॉल्व करना, तो ये हमारी किस में आएगी? ये हमारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आएगा। और अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो इफ इन केस दो पॉइंट है हमारे पास, और इन दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसमें अलजेब्रा का यूज करते हैं। और वो क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर अभी एक तरीके से एक छोटा सा डिफरेंस समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अलजेब्रा का यूज करते हैं, और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री का यूज करके अभी करते हुए आ रहे हैं। आपने किया होगा अर्लियर क्लासेस में, ट्राइंगल सर्कल वगैरह आपने पढ़ा होगा। जो हमारे क्लास 10th में हमारा सर्कल चैप्टर है, उसमें हम कैसे यूज कर रहे हैं, 2 3 थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे एक आध थ्योरम बता देते हैं। देखो, जैसे हम सर्कल की बात करें, तो हमने सर्कल में पढ़ा था कि सर, ये सर्कल होता है, ये उसका रेडियस होता है, ये अगर रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये दोनों 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। अरे ये ज्योमेट्री की हेल्प से हम समझ रहे हैं ना। अभी तक हम जो ज्योमेट्री समझ रहे हैं वो ज्योमेट्री की हेल्प से समझ रहे हैं, लेकिन अब जो हम ज्योमेट्री समझेंगे उसमें अलजेब्रा का यूज आएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे बेसिक सी चीज है, जो हमें समझनी है, वो है हमारा पॉइंट। क्या होता है ये पॉइंट? क्या मैं कह सकता हूँ ये पॉइंट है? थोड़ा बड़ा बना देते हैं। सर ये पॉइंट है, सही बात है।
मैं इसको कह सकता हूं ये क्या है हमारा पॉइंट। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि सर बहुत सारे पॉइंट्स मिल करके, जैसे एक काम करते हैं यहाँ पे हम बनाते हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स बनाएं और इनको सबको अगर हम जोड़ दें तो एक लाइन बन जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ लाइन नंबर ऑफ पॉइंट से मिल करके बनती है? मतलब बहुत सारी इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ये हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें एक कर्व बनाना, कर्व बनाने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स लगेंगे, जैसे ऐसे ऐसे करके कोई कर्व बना दो और इनको ऐड कर दो, ये भी हमारे बहुत सारे पॉइंट से मिल करके क्या बन गया, कर्व बन गया। उसी तरीके से हम अगर सर्कल बनाएं, सर्कल में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही होगी। ये हमारा क्या है, सर्कल है। तो आप जितनी भी ज्योमेट्री आप बनाओगे वो सारा जो एक तरीके से जो स्रोत होता है, जो सोर्स है इन सबका, वो क्या है, पॉइंट। ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक बात पता होगी कि अगर जैसे ये एक लाइन है, लाइन समझने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सबको सिखाना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट है लाइन एंड लाइन सेगमेंट का। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि ये लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, क्या डिफरेंस होता है। देखिए इसको समझने से पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। देखो ये एक पॉइंट है और एक ये दूसरा पॉइंट है, एक प्लेन है उसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर मैं कहूं इन दोनों को जोड़ दूं, एक ये होता है, एक हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। अगर दो पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन अगर एक तरीके से, जैसे यहाँ इस केस में आप देखो ध्यान से, तो इस केस में क्या हो रहा है, आप कह सकते हो इस केस में एक डिफाइंड डिफाइंड डिस्टेंस है, यहां से इससे ज्यादा डिस्टेंस इसकी नहीं हो सकती, इसकी लेंथ एक डिफाइंड है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन इस केस में एरो है, एरो ये डिनोट कर रहा है कि ये और भी आगे इनफाइनाइट लेवल पे ये जा सकती है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे हम अगर ऐसे बोलते हैं ये एरो, एरो का मतलब क्या, ये यहाँ पे रुक गई नहीं, ये आगे जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे बताऊं कि जब भी हम किसी भी लेंथ को डिफाइन कर देते हैं, बेसिकली हम बता देते हैं कि ये इतनी ही जाएगी, दो पॉइंट एक तरीके से बाउंड्री बना देते हैं, तो उसको मैं क्या कहता हूं, लाइन सेगमेंट कहता हूं। ठीक है। और वहीं अगर एक ऐसी अ, एक ऐसी एरो वाली लाइन आप समझ लो जो कि इनफाइनाइट तक जा सकती है, वो हमारी क्या होती है, लाइन होती है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है। सर्कल में क्या हुआ कि एक हमारा ये डायमीटर है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है। ठीक है। और एक हमारा ये इसको क्या कहते हैं बताओ जरा, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बताओ 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 बताओ, इसको हम कहते हैं सर सेकंड। हमने अपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, इसको सेकंड कहते हैं। अरे बात समझ में आई सर? बिल्कुल आई सर। सर ये तो सेकंड है ठीक है, लेकिन ये क्या है, सर ये हमारा कॉर्ड है। और सर ये हमारा क्या है, सर ये हमारा डायमीटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमीटर हमारा लाइन है या लाइन सेगमेंट है, सर डायमीटर अगर, सर डायमीटर तो दो पॉइंट से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। वहीं सर बात की जाए कॉर्ड की, तो कॉर्ड भी हमारा घिरा हुआ है दो पॉइंट से, तो ये भी हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। अरे बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही सर। और वहीं अगर सेकंड की बात करें तो इट इज नॉट डिफाइंड, इसकी बाउंड्रीज है नहीं।
इसमें एरो लगा हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये हमारा क्या है, लाइन है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट। क्या होते हैं डायमेंशन? देखो, अगर मैं आपसे बताऊं, जैसे ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है हमारा पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट, ये हमारा लाइन है। अगर अच्छे से बनाए तो ये हमारी क्या है, लाइन है। ठीक है, समझते जाना, देखते जाना, आपको सब समझ में आएगा। ये हमारी क्या है, लाइन है। अगर मैं आपसे पूछूं सर ये पॉइंट जो है ये कितने डायमेंशन में है, और ये जो लाइन है ये कितने डायमेंशन का कर्व है? डायमेंशन बेसिकली होती है, जैसे आपने सुना होगा 1D 2D 3D, सुना है कि नहीं सुना है? अगर मैं आपसे बताऊं जैसे ये पॉइंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, जीरो डायमेंशन। अरे समझाता हूँ, रुको 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 रुको, आएगा आएगा आएगा। वहीं अगर लाइन की बात करूं तो ये हमारा क्या है, 1 डायमेंशन। अभी समझ में आएगा, परेशान मत हो। और वहीं अगर बात करूं मैं एक स्क्वायर की, ये हमारा कैसा है, ये हमारा सर, अगर स्क्वायर की बात करो या फिर सर्कल की बात करो, किसी की भी बात करो आप, तो ये हमारा कैसा है, 2D है सर। और वहीं अगर बात करूं मैं, मान लीजिए सिलेंडर की, सिलेंडर हमारा कैसा होता है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्या है, 3D है। अब ये सर ये कैसे है, ये 3D, ये कैसे क्या है, ये आप मेरे को बताइए। चलो बताता हूँ। देखो, एक होती है हमारी एक्स और एक होती है हमारी वाई, इतना तो आपको पता होगा। अगर किसी भी कर्व की, जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे लाइन हम लेते हैं, तो मैं इसकी डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैं इसकी डिस्टेंस किस किस डायरेक्शन में मेजर कर सकता हूं, बताना जरा। सर इसकी डायरेक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में मेजर हो सकती है, इसकी लेंथ, वो है एक्स डायरेक्शन। तो अगर कोई भी कर्व एक ही डायरेक्शन में अगर अगर अपन उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं तो वो कैसा होता है, 1D होता है। बात समझ में आई, मतलब 1 डायमेंशनल होता है। अगर मैं आपसे बोलूं पॉइंट, सर पॉइंट की लेंथ कैसे मेजर करेंगे, पॉइंट की तो आज तक हमने कभी लेंथ मेजर नहीं की, इसीलिए ये कैसा है, 0 डायमेंशनल है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, अभी और आएगी। और अब आपको ये पता चल गया होगा कि सर अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, सर्कल की, या फिर किसी की भी, तो इनकी मैं एक्स डायरेक्शन में भी मेजर कर सकता हूँ और वाई डायरेक्शन में भी मेजर कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इनकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी मेजर हो सकती है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी मेजर हो सकती है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। इसीलिए ये क्या है, हमारे 2D हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? उसी तरीके से सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर हम 3 डायमेंशन में मेजर कर सकते हैं। सिलेंडर की ऐसी कुछ सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया भी निकालते हैं हम उसकी, तो ये हमारा हो जाएगा 3 डायमेंशनल। अच्छा एक बात और, हम अभी जो 11th क्लास की जो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हम 2D ज्योमेट्री ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम मैं आपको बता देता हूँ कि जो देखो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, मतलब 2 तरीके से हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम एक पढ़ते हैं 2D और एक पढ़ते हैं 3D। अच्छा, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, 4D 5D 6D ND, क्या बोल रहा हूँ मैं, ND डायमेंशंस होते हैं। लेकिन ये हम पढ़ते हैं अपनी हायर स्टडीज में, कभी टाइम मिलेगा तो अपन इसको भी पढ़ेंगे, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो क्लास 11th में हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्या, 2D। और 3D हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन हम क्लास 11th में भी देखेंगे, पर हम इसको क्लास 12th में देखेंगे। ठीक है, तो बात बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एडवांस टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अच्छे अच्छे चीज़ों पे जाते हैं, पर ठीक है,
सबसे पहले तो यार समझो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में कैसे डिफाइंड। देखो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली 6 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 6 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं सर? सर सबसे पहले तो हमें पढ़ना है सर पॉइंट। क्या पढ़ना है? पॉइंट। फिर हमें पढ़ना है सर स्ट्रेट लाइंस। फिर हमें पढ़ना है सर सर्कल। फिर पैराबोला। फिर एलिप्स। फिर हाइपरबोला। ये तो सर बहुत ही खतरनाक वर्ड्स दिख रहा है। अरे कुछ खतरनाक नहीं, बहुत आसान है। देखो यूजुअली लोग ना इन दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन अपन इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरा एकदम इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी जो है तो हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सोचते हैं कि भाई और क्या इसमें हम जान सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आपको पता है कोनिक सेक्शन आपका जो सिलेबस दिया है ना, उसमें एक है स्ट्रेट लाइन और एक है आपका कोनिक सेक्शन। सर ये कोनिक सेक्शन क्या होता है? अरे समझ में आएगा, रुको तो। देखो कोनिक सेक्शन बेसिकली और कुछ नहीं, इन चारों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? कोन तो हम जानते हैं, कोन तो ऐसा नहीं होता, ये कोन कहाँ से आ गया, है ना? अभी रुको समझ में आएगा। मैं चाहूं तो इन दोनों को भी कोनिक सेक्शन कह सकता हूं, पर अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक हम चलते हैं इन चारों को ही कोनिक सेक्शन प्रूफ करते हैं कि कैसे ये कोनिक सेक्शन है भाई, है कि नहीं? चलें स्टार्ट करें, चलो बिल्कुल प्रूफ करते हैं। ठीक है, बढ़िया, एक नया पेज ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि सर्कल जो है, सबसे पहले तो ये समझो यार कोनिक सेक्शन होता कैसे है। अभी तक जो आपने देखा होगा कोनिक सेक्शन, आई होप मुझे जितना पता है आपके बारे में उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि आपको पता होगा कि सर कोनिक ये हमारा कोन है। कोनिक सेक्शन नहीं, ये हमारा कोन है। अरे बात सही है, ऐसा ही होता है क्या? बताओ बताओ, ऐसा ही होता है क्या? नहीं, ये हमारा कोन नहीं है। हमारा कोन कैसा होता है? हमारा कोन ऐसा होता है। समझ में आया? ये हमारा है कोन। जो आप अभी हमने शुरुआत में बताया था वो हमारा क्या है? अगर इतनी की बात की जाए तो ये हमारा क्या है? हाफ कोन। ठीक है, बात समझ में आई? अगर मैं इसकी इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होता है? वर्टेक्स ऑफ कोन। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? और ये जो हमारा कोन है, इसे ये कैसा कोन है? ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है। ये हमारा कैसा कोन है? ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, ये हमारा कैसा कोन है? हमारा ये राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, सर ये राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? अरे बता रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए। राइट सर्कुलर कोन, आई होप आप सब मेरे साथ नोट डाउन तो कर ही रहे हैं चीजों को। ठीक है, देखो राइट सर्कुलर कोन की अगर बात की जाए तो देखो कोन जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। कोन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा राइट सर्कुलर कोन, एक होता है हमारा राइट सर्कुलर कोन। सर राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है, दूसरे पे आते हैं, पर पहले समझो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। सर राइट सर्कुलर कोन अगर मैं बताऊं तो कुछ इस प्रकार से हमारा कोन होता है सर, और ये हमारे कोन की एक्सिस होती है। कैसी एक्सिस होती है सर? ठीक है, कुछ इस तरीके से एक्सिस होती है। अगर ये एक्सिस बेस के साथ, ये हमारा क्या होता है? बेस। अगर ये एक्सिस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये कैसा होता है? अगर ये एक्सिस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम इसे क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर। और उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि कोन का एक और टाइप होता है और वो टाइप है अपना ऑब्लिक कोन।
सर ये ऑब्लिक कोण क्या है? देखो ऑब्लिक कोण को अपन को पढ़ना तो नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले ही सकते हैं अपन, कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा कोण है, और देखो आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि सर ये कुछ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा होगा, बस इतना ही है। अब बिल्कुल सही आपको लग रहा है, ये एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, कुछ एंगल पे रहता है। ठीक है, आप ऐसा नोट कर लो, नॉट 90 डिग्री, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोण। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है सर, कोण तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये बताइए सर, ये सर्कल, पैराबोला, ये सब कोनिक कोनिक सेक्शन कैसे सर? वाई वाई दे आर कोनिक सेक्शन? कैसे कह रहे हो आप कि ये सब कोनिक सेक्शन है? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कोनिक सेक्शन कैसे हैं? इसको भी हम इसकी भी हम पीएचडी करते हैं। देखो, एक नया पेज ले लेते हैं पहले तो। तुम्हारा नया पेज ये आ गया। ठीक है, देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा एक कोण है, ठीक है, पहले एक कोण बना लेते हैं। ये हमारा एक कोण है, ये भी हमारा एक, ये हमारा एक पूरा कोण है, ये इसकी वर्टेक्स है। ठीक है, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। सर ये एक प्लेन है, अरे प्लेन कहाँ से आ गई सर? अभी बताते हैं प्लेन किस लिए आई है और कहाँ से आई है। अगर मैं इस प्लेन को इसके नजदीक ले जाऊं और इससे इसको कट करा दूं, क्या बोल रहा हूं मैं? इस प्लेन को कोन के पास ले जाऊं और बोलूं इसको यहां से काट दो। कहां से काट दो? यहां से काट दो। ये प्लेन, अगर ये हमारा कोन है तो प्लेन ऐसे इसको काटेगी। कैसे काटेगी? ऐसे काटेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये हमारा कोन है और प्लेन इधर से आ रही है, इसको ऐसे काटेगी। ये प्लेन ऐसे नहीं है, याद रखना, ऐसे नहीं आ रही है प्लेन, ऐसे नहीं आ रही है प्लेन, ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे काटेगी, और जब इसको ऐसे काटेगी तो आपको क्या लगता है? एक सेकेंड, हाँ, आपको क्या लगता है जब ऐसे काटेगी तो आपको नहीं लगता जो शेप जनरेट होगा, यहाँ से जो शेप आएगा वो कैसा आएगा? वो कुछ इस प्रकार से आएगा। अरे सोचो, सोचो सोचो, कैसे आएगा ये शेप? अगर जब वो कट करेगी, अगर मैं कहूं, तो अगर ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है? बेस है। तो अगर मैं पैरेलल टू बेस प्लेन को कट करवाऊं, प्लेन को अगर पैरेलल टू बेस कट करवाऊं, तो हमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा, ये क्या है हमारा? ये हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर आप कह सकते हो एरिया ऑफ, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोनिक कोन। ठीक है, ऑफ कोन, इसी को हम क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शन कहते हैं। या फिर रुको, कोनिक सेक्शन को अभी हम बताते हैं। यही है कोनिक सेक्शन बेसिकली। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है हमारा? ये हमारा सर्कल है। ठीक है सर, सर्कल है, मान लिया। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? हम पैरेलल टू द बेस हम कट करवा रहे हैं। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो प्लेन हमारी जा रही है, कैसे जा रही है? पैरेलल टू बेस। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। पर फिर भी सर, अभी भी आप कोनिक सेक्शन नहीं बता रहे हो। कोनिक सेक्शन क्या है? देखो, सबसे पहले कोनिक सेक्शन को समझने से पहले आप समझो कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। सर कोनिक सेक्शन क्या होता है बताइए जरा, सोचिए सोचिए। सर नाम से तो पता चल रहा है ये कोन का सेक्शन है। अरे बिल्कुल सही सोच रहे हो, नाम से वही है। बस इसको अगर डिफाइन करें हम, तो हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शंस ऑफ कोन जनरेटेड बाई, क्या बोल सकता हूं मैं कह सकता हूं सर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोन, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोन जनरेटेड बाई इंटरसेक्शन ऑफ, जनरेटेड बाई इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से ही तो, देखो ना, ये प्लेन है, ये हमारा क्या है? प्लेन है। और ये हमारा क्या है? कोन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? एक क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, यही तो हमारा कोनिक सेक्शन है।
और ये कोनिक सेक्शन कैसे किस शेप का है, वो हमारे सर्कल शेप का है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से ये प्रूव हो गया कि हमारा सर्कल क्यों कोनिक सेक्शन है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर आ गई। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं कि सर ये हाइपरबोला और पैराबोला और एक सेकेंड जल्दी, थैंक यू हो गया। ठीक है, ये हाइपरबोला और ये पैराबोला और ये इलिप्स ये कैसे हमारे कोनिक सेक्शन का पार्ट है। अरे बात समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी। सबसे पहले समझते हैं एलिप्स क्यों हमारा, और एलिप्स हमारा कैसे जो है तो हमारा कोनिक सेक्शन है। बताइए जरा कैसे है। देखिए ये हमारा क्या हो गया सर, ये तो हम जानने लगे हैं अब हम गलती नहीं करते हैं वो हाफ कोन बना करके। ये हमारा क्या है, कोन है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई। अगर मैं बोलूं कि आप को एलिप्स बनाना है तो हमारा एक प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन क्या कर रहा है, किसी एंगल पे इसको कट कर रहा है, समझ लो ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। जब ये ऐसे कट करेगा, अभी मैं विजुलाइज करवाऊंगा बकायदे 3D डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो कैसे हो रही है चीजें। अभी मैं आपको लास्ट में एकदम डायग्राम दिखा दूंगा कैसे हो रहा है, लेकिन आप समझो अगर मैं यहाँ से विजुलाइज करो, अगर विजुलाइज करोगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर ये ऐसे कट करेंगे तो ये कैसा शेप दे सकता है, बताइए जरा कैसा शेप आ सकता है, अंदाजा लगाइए कैसा शेप आ सकता है। बताइए बताइए बताइए। सर अगर इसको ऐसा काटा जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये जो शेप आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा सर। किस तरीके से होगा बताइए जरा। सर ये शेप हमारा कुछ ऐसा आएगा। अरे बात सही है कि नहीं, अगर हम सीधा काट देते तो सर्कुलर आता था, लेकिन हम थोड़े से कुछ एंगल में काटे, सीधा इन द सेंस कि बेस के पैरेलल काटते थे तो सर्कल बनता था, लेकिन अगर बेस से कुछ एंगल पे अगर हम कट करें प्लेन से, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लेन। याद रखना प्लेन का इंटरसेक्शन, प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। तो अगर प्लेन हमारा कुछ एंगल पे कट करता है तो हमको जो मिलता है वो क्या होता है, वो हमारा एलिप्स होता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई सर। ठीक है सर, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब सर नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला, देखो हाइपरबोला को समझने से पहले थोड़ा हम पैराबोला को समझ लेते हैं। अगर पैराबोला की मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से हमारा कोण होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा कोण होता है, ठीक है सर समझ में आ गया। सर अगर हमारा प्लेन कुछ ऐसे कट करे, सर ये कैसे कट कर रहा है बताना जरा, ये हमारा कैसे कट कट कर रहा है। अरे ये हमारा कट कर रहा है सर इस लाइन के पैरेलल, पैरेलल टू द स्लैंट हाइट, कह सकता हूँ क्या, पैरेलल टू द स्लैंट हाइट। ये लाइन जो है हमारा, ये जो प्लेन है ये कैसा है, ये हमारा जो प्लेन है वो कैसा है, प्लेन पैरेलल टू द स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अरे बात समझ में आ रही है। अगर कभी इस तरीके से कट होता है तो वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा होता है पैराबोला। और पैराबोला का शेप तो आप सब जानते हो, इसको अगर कट करोगे तो हमारा कुछ ऐसा शेप आएगा। कैसा शेप आएगा बताना जरा, ये सर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अरे ध्यान से देखो ना, कुछ ऐसे ही तो आएगा कट करने के बाद। ये हमारा क्या है, पैराबोला। अरे अभी समझ में नहीं आ रहा है तो विजुलाइज करो बस, समझ में आएगा जब मैं इसका 3D डायग्राम दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी इट इज कंपल्सरी टू विजुलाइज ऑल द थिंग्स, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगर मैं डायरेक्टली डायग्राम खोल के आपको समझा दूं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको लगेगा ये कैसे हो रहा। अभी मैं आपको विजुलाइज कराने का ट्राई कर रहा हूँ कि देखो प्लेन कैसे कट कर रहा है, प्लेन कट कर रहा है तो इतना ही पार्ट क्यों यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब प्लेन के पैरेलल है, स्लैंट हाइट के पैरेलल अगर हम कट करेंगे प्लेन को, कोन को, तो हमें हमें जो कैसा मिलेगा, हमें पैराबोला मिलेगा। अगर वहीं हम एक्सिस के पैरेलल कट करेंगे तो सर्कल मिलेगा। अगर वहीं हम कुछ एंगल पे करेंगे तो कैसा मिलेगा बताइए जरा, एलिप्स मिलेगा। ठीक है, तो हमने तीन तो प्रूफ कर लिए यार, तीन तो हमने बता दिए सर कैसे हो रहे हैं। अब हमें बताने हैं सर क्या, हमने पैराबोला ही प्रूफ कर लिया, हमने
पैराबोला भी बता दिया और एलिप्स भी बता दिया। अब बात आती है सर हाइपरबोला की। हाइपरबोला भी बता दीजिए सर, बस हो गया। उसके बाद तो अपन कर ही लेंगे सारी चीजें। ठीक है, हाइपरबोला मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाइपरबोला के केस में क्या हो रहा है, मान लीजिए ये हमारा कोन है। मानना क्या है सर, ये तो हम समझ चुके हैं कि कोन तो अब ऐसा ही बनता है। अब हम पुराने जैसे नहीं रह गए कि हम हाफ कोन को कोन समझे। ठीक है, तो अगर ये हमारा कोन है, अरे ये आइसक्रीम है, दोनों तरफ आइसक्रीम है, दोनों तरफ आइसक्रीम जुड़ी हुई है। एक आइसक्रीम वो कोन नहीं होता, ठीक है, वो हाफ कोन होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर प्लेन हमारा कैसे कट करे तो हाइपरबोला आएगा। अगर हमारा प्लेन, मान लीजिए ये हमारा बेस है, सॉरी ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, बेस है। अगर हमारा जो कोनिक सेक्शन है और हमारा प्लेन एक एक्सिस ऑफ कोन के पैरेलल कट करे, जैसे सर कैसे कट कर रहा है बताना जरा। देखो, अगर ये कुछ इस तरीके से कट करे, ये मान लो हमारा प्लेन है, ठीक है, ये कुछ ऐसा कट कर रहा है। कैसा कट कर रहा है, कुछ ऐसा कट कर रहा है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, कुछ ऐसा कट कर रहा है। तो इसमें जब हम, ये किसके पैरेलल है, कुछ ऐसा कट करे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कट कर रहा है पैरेलल टू द, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोन। अरे कह सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। अगर कोन के एक्सिस के पैरेलल हम कट करेंगे तो हमें हाइपरबोला मिलता है। क्या मिलता है, हाइपरबोला। अब ये सब क्या होते हैं हम आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें बस ये समझना है कि हमें कैसे ये कैसे कोनिक सेक्शन हम इसे कैसे कह रहे हैं। तो देखो, हाइपरबोला हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हाइपरबोला का शेप कैसा होता है, हाइपरबोला हमारा पैराबोला जैसा ही होता है, बस इसको ऐसे कर दो और इधर से भी इसको ऐसा कर दो, ये हमारा क्या हो गया, हाइपरबोला हो गया। आई होप बात समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। वो जो 3D वाला डायग्राम की बात कर रहा था ना, 2D, उससे समझ लेते हैं। 2D या 3D आप किसी से कह लो, उसे हम 2D ही कहेंगे, क्योंकि जो मैं समझाऊंगा वो 2D डायग्राम से ही समझाऊंगा। ठीक है, देखो ये रहा, आई होप आपको विजिबल होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से विजिबल है। ठीक है, इसमें पेन ले लेते हैं और इसको हम साइड कर लेते हैं। ठीक है सर, कर लिए। अब देखो, पहले सर्कल को समझते हैं। सर्कल में सर देखिए ना, ये हमारी जो है, तो ये हमारी एक्सिस थी, एक्सिस के पैरेलल, देखो पैरेलल ही जा रहा है, ये देखो पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल टू द, पैरेलल टू द एक्सिस। देखो ये देखो, ये कुछ सर्कुलर शेप का कट कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है। लेकिन वहीं कुछ एंगल पे अगर कट करें तो सर थोड़ा सा एलिप्स टाइप का शेप आ रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो। आई होप अब चीजें विजुलाइज हो रही होंगी। इतना इजीली आप, पता है आप क्यों विजुलाइज कर पा रहे हो, क्योंकि आपने कंसेप्ट क्लैरिटी ले ली है, समझ लिया है कि हाँ कैसे हो रहा था, क्या क्या करने से क्या हो रहा था। ठीक है, और अगर मैं वही बात करूं पैराबोला की, तो पैराबोला के केस में हम स्लैंट हाइट के पैरेलल कर देते थे, स्लैंट हाइट के पैरेलल हम कट करते थे। ये प्लेन है हमारी, ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारी प्लेन है, ये भी हमारी प्लेन है। ठीक है, तो ये प्लेन जो है अगर स्लैंट हाइट के पैरेलल कट करेगी तो कैसा बनेगा, पैराबोला शेप बनेगा। देखो ये बन भी रहा है कुछ इस तरीके का। ठीक है, वहीं अगर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोन से बनेगी तो हमारा क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत। तो अब हमने चीज़ों को विजुलाइज भी कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि हाँ कैसे हमारा पैराबोला बनता है, कैसे हमारा सर्कल बनता है, कैसे हमारा एलिप्स बनता है, और कैसे हमारा हाइपरबोला बनता है। उसके साथ साथ हमने ये भी समझ लिया कि आखिर हम इन्हें कोनिक सेक्शन क्यों कहते हैं।
ठीक है। ठीक है, तो आखिर हम इसे कोनिक सेक्शन क्यों कहते हैं, हमें ये पता चल गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप चाहो ना तो पॉइंट को भी कोनिक सेक्शन कहते हो, कह सकते हो, और स्ट्रेट लाइन को भी कोनिक सेक्शन कह सकते हो। अभी अपन ज्यादा इन सब चीजों में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना स्ट्रेट लाइन का केस को और पॉइंट के केस को, कि आखिर कैसे हम पॉइंट और स्ट्रेट लाइन को भी कोनिक सेक्शन कह सकते हैं। कोनिक सेक्शन किसको कहते हैं? कोनिक सेक्शन बेसिकली वो होते हैं जब हम प्लेन को और कोन के इंटरसेक्शन से जो हमें शेप मिलता है वो हमारा कैसा होता है, कोनिक सेक्शन होता है। जैसे हमने 4 केसेस पढ़े आज, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। दो और हैं, एलिप्स दो और हैं, पॉइंट और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के केस में आप उसे पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहना, और दोनों के केस को आप देखना कैसे मैं क्या ऐसा करूं कि हमें इस कोन से हमें एक ऐसा कोनिक सेक्शन मिले जो कि पॉइंट हो और जो कि स्ट्रेट लाइन हो। ट्राई करना। और हम आज का वीडियो यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट को बहुत ही अच्छे लेवल पे बढ़िया तरीके से हम समझेंगे, एकदम बेसिक से उठाएंगे और अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। उसके आगे आने वाले वीडियोस में और भी हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए और लगे रहिए। बाय बाय।